वेलकम डियर टीचर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, हाउ टू इम्पोर्ट ए टीचर। किसी और स्कूल में जो है टीचर था, उसका ट्रांसफ़र जो है वो हमारे स्कूल में हुआ है और उसे हम कैसे अपने स्कूल डाटाबेस में ऐड करें। उसको ऐड करने के लिए हमने उसे क्या करना है, वी हैव टू इम्पोर्ट दैट टीचर। तो पहला स्टेप ये है, पहली चीज़ ये है कि हम एक टीचर को इम्पोर्ट कैसे करेंगे। नंबर 2, एक नया टीचर हमारे स्कूल में अपॉइंट हुआ है और उस नए टीचर को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। नंबर 3, टीचर ऑलरेडी हमारे स्कूल के टीचर मॉड्यूल में, टीचर डेटाबेस में है, उसकी प्रोफाइल्स को, जैसे जर्नल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स हैं, यानी 3 तरह के पेजेस हमारे पास है, उनको कैसे अपडेट करना है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद आई विल टाइप यूडाइस प्लस। यहाँ तो ऑलरेडी सर्च हिस्ट्री में है मेरा यूडाइस प्लस। आई विल क्लिक ऑन इट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूडाइस प्लस, देन वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल एंड यूडाइस प्लस प्रोफाइल। क्योंकि मेरा काम जो है वो टीचर मॉड्यूल में है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा किस पे, सीधे टीचर मॉड्यूल पे। जो ही मैं टीचर मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे दिखा रहा है लॉगिन, पहले यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, और ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे सेम इसे टाइप करना है। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास लॉगिन टैब है यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए डिटेल्स भरते हैं और टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही मेरे पास जो है नेशनल टीचर डेटाबेस जो है वो खुला है। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पे है एक ऑप्शन, क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है और जो टीचर DCF है यानी डेटा कैप्चर फॉर्मेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वहाँ से इंपोर्ट टीचर कर सकते हैं, ऐड टीचर कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टीचर है वी कैन अपडेट हिज और हर डिटेल। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आया है। देखिए यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है इंपोर्ट टीचर। पहला स्टेप हमारा यही है कि एक टीचर को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, यानी दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में टीचर आया है, उसको हम अपने स्कूल में कैसे इंपोर्ट करें, कैसे अपने स्कूल की यूडाइस प्लस में ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट टीचर। इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे क्या बता रहा है, मेरे पास उस टीचर की 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है नेशनल कोड। अब नेशनल कोड क्या होता है, नेशनल कोड हर एक टीचर का जनरेट हुआ है, उसमें पहले जो 2 लेटर्स हैं दे आर बेसिकली अल्फ़ाबेट्स, और 8 उसमें जो हैं वो हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 2 अल्फ़ाबेट्स और 8 डिजिट्स नेशनल कोड में होते हैं, डेट इज़ NTC, नेशनल टीचर कोड। ये हमें पता होना चाहिए उस टीचर का। एंड देन डेट ऑफ बर्थ। फिर हम गो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमें उस टीचर की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे गो पे क्लिक जब करेंगे तो उस टीचर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और उसमें एक चीज़ लिखनी होगी, डेट ऑफ रिलीविंग, यानी उस स्कूल से ये कब रिलीव हुआ है टीचर, तो वो डाल के हमने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, तो वो टीचर हमारे स्कूल के डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। ये है इंपोर्ट का प्रोसीजर। लेकिन एक परेशानी यहाँ पे अगर टीचर को होती है, यानी उसे तो नेशनल टीचर कोड अपना पता ही नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे देखिए नेशनल कोड के आगे क्या है, एक ऑप्शन है गेट नेशनल कोड। अगर हमारे पास टीचर को नेशनल कोड अपना पता नहीं है तो ही विल क्लिक ऑन गेट नेशनल कोड। इस पर क्लिक करने के बाद टीचर अपनी 2 चीज़ें डालेगा यहाँ पे, एक तो टीचर का हमने आधार नंबर डालना है एंड देन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेट पर्टिकुलर टीचर। जो ही हम ये 2 चीज़ें डालेंगे उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है सर्च के ऊपर। जो ही हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस टीचर का जो नेशनल कोड है डेट इज़ NTC, नेशनल टीचर कोड, वो हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम नेशनल टीचर कोड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ये दोनों चीज़ें डाल के गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे। ठीक है,
फिर आगे उस टीचर की सारी डिटेल आ जाएंगी। साथ में हमने एक चीज़ डाली है, डाटा फिलिंग, और फिर इंपोर्ट पे क्लिक करके ये टीचर हमारे स्कूल डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जो पहली चीज़ है, पहला स्टेप जो है हाउ टू इंपोर्ट ए टीचर, ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है, हाउ टू ऐड ए न्यूली अपॉइंटेड टीचर। तो यहाँ से तो हमने इंपोर्ट का काम किया, अब न्यू टीचर को कैसे ऐड करेंगे। मोबाइल से ही ये मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले तो मेरे स्कूल का दिखाएगा रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन रेगुलर कितना है, ठीक है, टोटल कितना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह दिखा रहा है, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो काम है, आई हैव टू ऐड ए न्यू टीचर, उसके लिए मुझे क्या करना है, आपको दिख रहा है एक ग्रीन कलर का आइकन जिसमें लिखा है ऐड न्यू टीचर। नया टीचर ऐड करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना होगा। जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स आती हैं, नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर्स, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल टीचर कोड, ठीक है, टीचर कोड ऑफ स्टेट, यूटी इफ़ अवेलेबल अगर होगा, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेड या डिग्री क्या है, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है जिसमें बीएड एमएड वगैरह आता है, मोबाइल नंबर उस टीचर का क्या है, देन ईमेल, देन आधार नंबर ऑफ टीचर, द नेम एज पर आधार, फिर उसके बाद मेंशन द लेवल ऑफ टू इज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। इस टीचर ने किस लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा, जैसे यहाँ पे लेवल्स चढ़ेंगी कहाँ तक, बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस लेवल तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है यहाँ पे सारा निकलेगा, ठीक है। लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8, ठीक है, यहाँ पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो किस लेवल तक फिर से पढ़ी है यहाँ पे। फिर लास्ट पे 3.3.11 पे आता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है इस टीचर के अंदर, अगर है तो यू विल क्लिक ऑन डेट डिसेबिलिटी। और लास्ट पे यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ठीक है, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग, जब पहली बार इसने ज्वाइन किया है तो यहाँ पे वो डेट हमने लिखनी है। इस तरह से नीचे सेव एंड नेक्स्ट करके जो पहला पेज है दैट इज़ जर्नल प्रोफाइल, एक टीचर की जो है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए क्योंकि हमारे स्कूल में कोई नया टीचर अपॉइंट नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई डाटा नहीं भर सकता, ठीक है। जो ऑलरेडी टीचर हैं उसमें भी यही 3 फार्म आएंगे, वन इज़ जर्नल प्रोफाइल, अनदर इज़ अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, लास्ट पेज इज ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। ये तीनों पेज में वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे अपडेट करने हैं या कैसे उनमें डाटा डालना है। नए टीचर का होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो खाली होगा और उसमें टीचर की डिटेल डालनी है, और जो ऑलरेडी एडिट टीचर है अब मैं उसकी प्रोफाइल पे जाऊँगा, अगर मुझे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी वो कैसे अपडेट करना है, साथ में जो नया टीचर ऐड हुआ है उसकी डिटेल्स भी वैसे ही डालनी है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, फाइनली सेव करके ये नया टीचर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद 2 पेजेस और हैं, उनका मैं प्रोसीजर आपको ऑलरेडी एडिट जो टीचर है उसकी प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा। तो चलिए तीसरी चीज़ की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पे टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 5, यहाँ पे दिखा रहा है 5, इनकम्प्लीट दिखा रहा है 0, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड द टीचर्स डाटा ऑन यूडाइस प्लस, ठीक है, इसलिए इनकम्प्लीट में 0 दिखा रहा है। तो जहाँ पर भी टीचर्स का नंबर है, जैसे यहाँ 5 है, जब मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो सभी टीचर जो मेरे स्कूल के 5 टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स की जो है वो डिटेल आ जाएगी। फिर मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखाऊंगा, अगर इफ़ देयर इज़ एनी नीड टू अपडेट इट तो मैं इसको अपडेट करूंगा, लेकिन आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड डेट, लेकिन फिर भी आप प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कैसे उसको अपडेट करना है। तो जो ही मैं 5 पे यहाँ क्लिक करूँगा, 5 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा सारे टीचर्स की डिटेल नीचे आ जाती है, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन आती है इसमें, आधार वेरिफिकेशन, वेरीफाइड स्टेटस, अपडेट, स्टेटस एक्शन वगैरह, ये हर एक टीचर की जो है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फ़िलहाल मैं जो है अपना डेटाबेस यहाँ पे खोलूँगा, ठीक है। किसी भी टीचर का डेटा खोलने के लिए यहाँ पे जो अपडेट ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके नीचे जितने भी ये फार्म्स हैं, जैसे जर्नल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट प्रोफाइल है और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स हैं, इन पे क्लिक करके 1 बाय 1 इनको जो है वो अपडेट करना है। तो चलिए मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, जर्नल प्रोफाइल पे, ठीक है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी सारी डिटेल आ जाएंगी। जैसे पहले है नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, नेम एज़ पर आधार, ये सारा आ जाता है। स्क्रॉल करके मुझे यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन, अगर मुझे कुछ भी चीज़ जो है वो चेंज करनी है तो आई विल क्लिक ऑन अपडेट। अगर मैं ऊपर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ, सिवाय कुछ चीज़ों के, ठीक है, विच हैव बीन डिसेबल्ड, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ। नीचे अपडेट पे क्लिक करूँगा, लेकिन आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड दैट डाटा। उसके बाद जो ही मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अगले पेज पे जाऊँगा, ठीक है। नए टीचर के केस में तो ये सारा ब्लैंक ही होगा। इसमें पहला ऑप्शन जो है डेट इज़ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइप ऑफ टीचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, क्लास स्टार्ट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्लास स्टार्ट में या तो आप प्राइमरी ऑनली लिखेंगे या अपर प्राइमरी ऑनली लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कुछ भी भरा होगा तो जो आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है ही आर शी विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद है अपॉइंटेड फॉर लेवल, ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, हेडमास्टर है, असिस्टेंट हेडमास्टर है या वाइस प्रिंसिपल वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आर्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट आर्ट 2, और कोई सब्जेक्ट भी डालेंगे, ठीक है। वेदर द टीचर इज़ ऑन डेपुटेशन, अगर टीचर किसी और स्कूल में डेपुटेशन पे है तो आप करेंगे यस, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, नो। वेदर टीचर इज़ टीचिंग एट अदर स्कूल एज ए गेस्ट कंट्रेक्चुअल, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसी तरह से जो नया टीचर है उसकी भी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल को हम लोगों ने फिल करना है और साथ में नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि मेरा डाटा ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड है। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो लास्ट पेज यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, ये कौन सा फॉर्म खुला है, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यस आर नो। तो जैसा आपका होगा, अगर आपने ट्रेनिंग ली है हाउ टू टीच द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, यस या नो। आई ट्रेनिंग रिसीव्ड, कौन सी ट्रेनिंग ली है इस टीचर ने, ट्रेनिंग नीड्स, कौन सी टीचर इसको कौन सी ट्रेनिंग इसको चाहिए। वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, नॉन टीचिंग असाइनमेंट पे अगर कोई कुछ दिनों के लिए गया है टीचर तो आप लिखेंगे। लैंग्वेज इन विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज, किस लैंग्वेज में नॉलेज है, इंग्लिश में है या और भी बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे है, ठीक है। इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, संस्कृत है। यू विल सेलेक्ट दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज 2 और भी लैंग्वेज अगर कोई जानते हो, लैंग्वेज 3 तीसरी और कोई लैंग्वेज, एट ए टाइम एक ही लैंग्वेज आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी एक लैंग्वेज, लैंग्वेज 3 में भी एक लैंग्वेज। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, क्या इसको ट्रेनिंग मिली है कि सेफ्टी जो है, ठीक है, कभी कोई डिज़ास्टर वगैरह होता है उसमें किस तरह से कौन से स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो सेफ़ रहें। अगर ली है ट्रेनिंग यू कैन क्लिक यस, अदरवाइज नो। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी, जो कि साइबर क्राइम आज बढ़ता जा रहा है पर्टिकुलरली ऑन इंटरनेट, अगर इस पर कोई ट्रेनिंग ली है यू विल क्लिक ऑन यस आर नो। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, फिर वही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की अगर ली है तो यस, अगर नहीं ली है तो नो। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, ठीक है, घर से ही या ऑनलाइन क्लास अगर लेता है, अगर उसका नॉलेज है, उसकी ट्रेनिंग ली है तो क्लिक ऑन यस। ये नया एक ऑप्शन आया था हर एक टीचर के डेटाबेस में, वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशंस, जिसमें मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, डेस्कटॉप आता है, तो ऐसी चीज़ें ये मोस्टली ज़्यादातर टीचरों को ये चीज़ें पता है, तो यू विल क्लिक ऑन यस। अगर नहीं पता भी फिर भी इन रेयर केसेस तो देन ही आर शी विल क्लिक ऑन नो, और साथ में यहाँ पे आप करोगे अपडेट यहाँ पे। लेकिन इन केस ऑफ न्यूली एडिड टीचर आप लोग सेव करोगे, वो आपके डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। जो आपका ऑलरेडी एडिड टीचर है उस पर अपडेट करेंगे, उसका डाटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पहली चीज़ जो सीखी हाउ टू इम्पोर्ट ए टीचर, उसके बाद हाउ टू एड ए न्यू टीचर, उसके बाद हाउ टू एडिट या अपडेट द डिटेल्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।